हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटी प्रिपरेशन। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम आज एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे आपको वहां पे उसके कॉन्सेप्ट समझाए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वहां पे वो क्वेश्चंस करवाए। आज क्या करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पे आपको मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। देखिए, कोई प्रिंसिपल होता है, अगर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कोई प्रिंसिपल पर खाली इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल पहले साल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिल रहा, दूसरे साल भी इंटरेस्ट मिला खाली इसी प्रिंसिपल पर, तीसरे साल भी इसी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला, हर साल केवल एक ही उसी प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो एसआई होता है। ये जो खाली इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पर मिलता है वो एसआई होता है, ठीक है। लेकिन सीआई क्या होता है, ये इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ में अगले साल दूसरे साल से जो इंटरेस्ट आपका रहता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सीआई में क्या हो जाता है कि प्रिंसिपल पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, ठीक है, उतना तो मिलेगा ही, साथ में आपको जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए 100 रुपए का प्रिंसिपल था, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो पहले साल 10% के हिसाब से पहले साल आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। दूसरे साल भी आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो 10 रुपए था, एक साल के बाद ये बैंक में तो स्टोर हो चुका था ना 10 रुपए, तो अगले साल इस 10 रुपए पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, वही रेट जो 10%, तो इस पर 10% यानी 1 रुपए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई कितना है तो आप बोलेंगे 20 रुपए 2 सालों में। आपसे अगर पूछा जाए सीआई कितना है तो आप बोलेंगे कितना, 21 रुपए। 10 10 20 21 रुपए। और आपसे अगर पूछा जाए एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या है, वो है 1 रुपए, ये रहा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एसआई और सीआई में बस डिफरेंस कहां पे आता है कि सीआई में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है अगले साइकिल से या अगले साल से, ठीक है। बल्कि एसआई में क्या होता है, एसआई में केवल आपको प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, बल्कि सीआई में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अगर पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल फिर 11 रुपए, अगले साल 12 रुपए कुछ पैसा, ऐसा ही इंटरेस्ट जो भी रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए देखिए, मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूले वैसे मैं बहुत ही कम यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। मैं सीआई में सबसे पहले अगर सीआई निकालना है अगर आपको, तो सीआई होता क्या है, जो अमाउंट बनता है माइनस प्रिंसिपल, कितना अमाउंट बन चुका हो कितना प्रिंसिपल था, उन दोनों के जो डिफरेंस होगा वो आपका सीआई होगा। ए फॉर अमाउंट और पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, आई होप पता होगी आपको। एक और चीज, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R बाय 100 पावर n, ठीक है। P 1 प्लस R बाय 100 पावर n, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अगर इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे पुट कर दें तो CI क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R बाय 100 पावर n माइनस P। अब P को अगर मैं कॉमन ले लूं मैं, तो क्या बनेगा, 1 प्लस R बाय 100 पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये होता है फॉर्मूला सीआई का। एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, उसी से फॉर्मेट ये हुआ है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज करने वाला नहीं हूं। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि परसेंटेज का यूज करके हम कैसे आपका सीआई हम आंसर लेकर आएंगे। सीआई पूछा या अमाउंट पूछा या प्रिंसिपल पूछा, हर एक हम परसेंटेज का यूज कर, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज करके या रेशियो मेथड लगा के सारे के सारे आंसर हम निकालने वाले हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ ना, ये फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इस फॉर्मूले से निकालना, तो आप फॉर्मूले डायरेक्टली पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा आपको, आप नोट कर सकते हैं इसे। चलिए आपको एक और चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। ये सपोज करिए, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो ज्यादातर जो शॉर्ट ट्रिक जो यूज होगी हमारी, वो इसी पे बेस होगी। देखिए, जो परसेंटेज सपोज करें, रेट जो गिवन होता है आपका 10%, सपोज करो रेट गिवन है, तो 10% का मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंटेज के साइन हटाने से 100 से डिवाइड करते हैं, 10 by 100 दैट मींस 1/10,
ठीक है, रेट अगर 10% है, 10% मतलब 1/10। इसका मतलब क्या होता है कि 10 प्रिंसिपल पर एक साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। यानी प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो एक साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:11 होगा एक साल में। ये बात समझ में आई कि नहीं, एक साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:11 होगा। और यही अगर प्रिंसिपल और अमाउंट इसी रेट पर अगर बोल दिया जाए 2 सालों में, तो 2 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 100:121। ये हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2 सालों में। ठीक है, और अगर 3 सालों में आपसे पूछा जाए तो इसी का आप क्यूब कर दीजिए, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 3 सालों में, 1000:1331। ठीक है, 3 सालों में ये रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, आप उसी पावर से उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 1 साल हुआ तो जो रेट से आएगा वही, 2 साल में आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल में क्यूब कर दीजिए, 4 सालों के लिए 4 बार कर दीजिए, उतना वैसे यूज नहीं आएगा, 3 सालों तक आपका एनफ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हम यूज करने वाले हैं। आई होप समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 3000 अमाउंट टू 3993 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक प्रिंसिपल है 3000 रुपए, वो 3993 रुपीज हो जाता है, यानी प्रिंसिपल 3000 है और अमाउंट कितना है 3993, 3 सालों में। तो हमें रेट बताना है। तो अभी आपको क्या बताया हुआ था, सबसे पहले आप क्या करिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पर तो गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम निकालते हैं। पहले है क्या, प्रिंसिपल कितना है 3000 और अमाउंट कितना है 3993। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए इसको पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, कितना 3 से हो रहा है, तो ये कितना 1000 और ये कितना है 1331। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया आपका 1000/1331। ये आपका प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभी कुछ नहीं किया, खाली प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाला। अब हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। तो आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 1 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 सालों में है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये 3 साल के बाद ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। तो हमें ये पहले पता करना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1 साल में कितना होगा। देखिए अभी आपको क्या बताया हुआ था, 1 साल से 3 साल पे जाने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम क्यूब करते हैं। तो 3 साल से 1 साल पे आने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, हम क्यूबिक रूट करने वाले हैं। तो जब क्यूबिक रूट करेंगे तो आपको पता होगा 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, और 1331 किसका क्यूब होता है 11 का। तो 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा 10:11 आ जाएगा। यानी 10 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 11, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 का, किस पर 10 पर। तो रेट क्या हो जाएगा 1/10 × 100 दैट इज 10%। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9% था यहाँ पे ऑप्शन में, वैसे काम करिए क्योंकि आंसर हमारा 10% है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल, देखिए यहाँ पे कट किया हुआ है, आप इससे कंफ्यूज मत कीजिए, कट आप कर सकते हैं, आप उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन जब स्क्वायर रूट करना है या क्यूब रूट करना है वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमें टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है। टाइम पीरियड हमें 3 साल दिया हुआ तो हमने यहाँ पे क्यूब रूट किया। अगर टाइम पीरियड अगर हमें 2 साल दिया होता तो हम स्क्वायर रूट करते। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता दिया। बाकी जो फॉर्मूला बताया हुआ था उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A sum becomes 1352 rupees in 2 years at 4% per annum compound interest. The sum is, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि रेट 4% है, टाइम 2 साल है और अमाउंट कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है 1352 रुपीज। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो अभी आपको क्या समझाया हुआ था, हम रेट से खेलेंगे। रेट क्या है 4%, 4% का मतलब 4/100 दैट इज 1/25। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट 4% मतलब 1/25, मतलब कोई प्रिंसिपल 25 है तो 1 साल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 25 से 26। हमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 साल, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, यानी 2 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5 से 676। हमें क्या दिया हुआ है 1352 दिया हुआ है अमाउंट,
यानी 676 की वैल्यू दी गई है 1352, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो 625 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250 रुपए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खाली हमने क्या किया यहाँ पे रेट का यूज करके रेट को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, वहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आया 1 साल का, तो हमें टाइम पीरियड 2 साल था तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर दिया तो 6 to 5 और 676 रेशियो आ चुका, तो 676 की वैल्यू हमें दी गई है और 6 to 5 की वैल्यू हमसे पूछी थी। आई होप समझ में आया है आपको, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े उसके पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। मेरा एक बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुपर 50 बैच, जहां पे मैं कंप्लीट क्वांट वहां पे मैं कराने वाला हूं। मैं A to Z, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज से लेकर चाहे SICI, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, टाइम स्पीड, एडवांस की जो भी चैप्टर सारे टॉपिक्स मैं वहां पे कवर करने वाला हूँ। हर एक सेक्शन वहां पे कवर करने वाला, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं वहां पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता होगा यूट्यूब में बहुत ज्यादा हम सेक्शन नहीं कवर कर सकते, एक लिमिटेड सेक्शन कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बैच में मैं सारे के सारे कोर्स चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ A to Z। कुछ भी आपको कहीं भी आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CU CET DU NPAT BBA, किसी भी BCA, किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर इनके अलावा भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ वहां पे आपका कवर होने वाला है। आप कहीं और भी प्रिपरेशन, अगर किसी और भी कोचिंग में या कहीं ऑनलाइन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक रह गया है किसी भी कोचिंग में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खाली आपको क्या करना है कि कुलदीप 20 नाम का कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 10,648 रुपीज इन 3 years and 9680 रुपीज इन 2 years. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ सकती है। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ बार बार कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूले काम के नहीं थे, जो आपको इसलिए बताया था फॉर्मूले, ऐसा नहीं है वो काम के नहीं, वो काम के हैं, लेकिन वो जहां पे यूज लगे वहां पे यूज करना। हर क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले नहीं यूज करना। जहां पे हमें लगे कि हाँ बिना फॉर्मूले के काम नहीं हो सकता है, वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, यह हमारा काम आसान हो जाएगा, वहां पे हम यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कोई प्रिंसिपल था, वो 3 सालों में इतना होता है, अमाउंट इतना बनता है, और 2 सालों में अमाउंट इतना बनता है, तो हमें क्या बताना है? रेट बताना है। ठीक है, तो अमाउंट का हमने फॉर्मूला क्या बताया हुआ था? अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, N फॉर टाइम एंड A फॉर अमाउंट। ठीक है, पहले केस में देखिए 3 सालों में अमाउंट कितना बन जा रहा है? इतना बन जा रहा है, तो 10648 इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर 3। ये 3 सालों में इतना अमाउंट बन जा रहा है। और एक और बात दी गई कि 9680 अमाउंट बन रहा है 2 सालों में, तो P1 प्लस R/100 पावर 2। ठीक है, ये बात समझ में? 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, एक ये। ठीक है, अब हमें क्या पूछा हुआ है? हमसे रेट पूछा हुआ है, हमें प्रिंसिपल का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को। ये सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड किया तो P से P कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, खाली इतना बचा और यहाँ पे ये बचा है। अब देखिए, इसको भी आप कट कर लीजिए, ये आसानी से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे कट करेंगे, हाँ, देखिए पहले 8 से कट कर लीजिए, 8 से कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 16 से भी हो जाएगा वैसे तो। 8 से पहले कट कर देते हैं, 1 2 3 2 4 3 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 1 0। ठीक है, 1 2 1 0 और कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 11 से हो रहा है, तो ये 1 2 1 अपॉन, ठीक है, ये 1 1 0। ठीक है, तो ये 11/10 आ रहा है, तो यहाँ से 11/10 आ रहा है ये,
और यहाँ से क्या बच रहा है 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है, इतना बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो r बाय 100 इज इक्वल टू 1 इधर गया तो ये 1 बाय 10 बचा, तो r आपका कितना आ गया यहाँ से, r इज इक्वल टू 10% आपका आ गया, ठीक है। तो r हमारा कितना हो जाएगा 10% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था, खाली यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन था। आपको सोचना कहाँ पे था, सोचना बस यहाँ पे था कि आपको ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे इसको डिवाइड करना, बाकी तो आप कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही लेंगे, ठीक है। बस आपको यही चीज सोचनी थी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए एक और तरीका इसको करने का, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। ये क्वेश्चन, ये तरीका तो आपको समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। चलिए हम इसे देखिए 3 सालों में अमाउंट कितना बन जा रहा है, इतना बन जा रहा है, और 2 सालों में अमाउंट कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, ठीक है। 2 सालों में इतना अमाउंट बन रहा है, 3 सालों में अमाउंट इतना बन जा रहा है। तो एक बात याद रखिए, सीआई में क्या होता है कि जो अमाउंट आपका बनता है 1 साल के बाद, जो अमाउंट बनता है, जैसे 100 रुपए था पहले साल, इसे समझिए आप, 100 रुपए था, कोई प्रिंसिपल आपका 100 रुपए था, 1 साल में 10% के हिसाब से कितना रुपए इंटरेस्ट मिला, 10 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना बन गया, 110 रुपए हो गया ना, 1 साल के बाद 110 रुपए हो गया ना। तो अब जो दूसरे साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 110 रुपए पर मिलेगा। ये जो 110 रुपए है इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगले साल 2 सालों के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि 110 का 10% कितना 11 रुपए होता है। तो 2 सालों में कितना अमाउंट हो जाएगा, 121 रुपए हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कि प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल नहीं, अगर 2 साल के बाद जो अमाउंट आपका बन चुका है तो तीसरे साल 2 सालों के बाद जो अमाउंट बना है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे 1 साल के बाद जो अमाउंट मिलता है, बनता है, दूसरे साल उस अमाउंट पर, 1 साल के बाद जो अमाउंट बना है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही तीसरे साल आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, वो डिपेंड करता है 2 सालों के बाद आपका अमाउंट कितना बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 साल के बाद अमाउंट इतना बना था और तीसरे साल और 3 साल के बाद अमाउंट इतना बना है, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में। अगर आप डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस है 6 अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो 968 रुपीज का डिफरेंस है। 2 साल और 3 साल के बीच के अमाउंट जो डिफरेंस है वो 968 रुपीज। ये 968 है क्या, ये 968 इस 2 साल के बाद जो अमाउंट बना था उस पर इंटरेस्ट है, ठीक है। 2 सालों के बाद जो अमाउंट बना था उस पर इंटरेस्ट है। तो हमारा रेट क्या होगा, 968 अपॉन 9680 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको। तीसरे साल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 2 सालों के बाद जो अमाउंट हुआ बना है उस पर मिलता है, ठीक है। तो तीसरे साल एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना मिला है, 968 रुपीज। ये किस पर मिला होगा, 9680 पर। तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 10% है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। बहुत ही अच्छा और बहुत ही काम करने वाला ये ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sum of money that yields the compound interest of 420 rupees during the second year at 5% per annum is। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि दूसरे साल 420 रुपए इंटरेस्ट आपको देगा, ठीक है। देखिए 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से दूसरे साल, 2 सालों में नहीं, ये बात समझिए, 2 साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है कि दूसरे साल 420 रुपए आपको इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो 5% को अगर हम ध्यान से देखें तो 5% को हम कितना लिखेंगे, 1/20, ठीक है। यानी प्रिंसिपल 20 से अमाउंट 21 हो रहा है 1 सालों में, ठीक है। 2 साल की अगर बात करें तो 400 से 441 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। 2 सालों में 400 से 441 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई आपको। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 सालों में, 41 रुपीज का, ठीक है। 2 सालों में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 41 रुपीज का। तो पहले साल प्रिंसिपल अगर 400 है तो पहले साल इस पर 5% मिला होगा, इसका 5% कितना है, 20 रुपए। दूसरे साल कितना मिला होगा, टोटल 41 मिल रहा है तो दूसरे साल 21 रुपए मिला होगा ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। टोटल यहाँ से 41 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर ही मिलेगा,
तो पहले साल 20 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल जो बचा हुआ है वो इंटरेस्ट यानी 21 रुपए बचा हुआ है तो वो इंटरेस्ट मिल रहा है। और 21 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2420, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपए। हमसे क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, तो हमें से 400 की वैल्यू पूछी है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू 20 दैट इज 8000 रुपीज। आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल और अमाउंट के पहले रेशियो बता देंगे, तो वो जो डिफरेंस होगा वो होता है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 41। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल तो 400 है, तो पहले साल का इंटरेस्ट 20 रुपए होता है, क्योंकि पहले साल एसआई और सीआई बात तो एक ही होती है, इंटरेस्ट सेम मिलता है, तो इसका 5% 20 रुपए। अब दूसरे साल क्या होगा, जो बचा हुआ इंटरेस्ट टोटल 41 मिला है ना, तो बचा हुआ इंटरेस्ट कितना है 21, तो दूसरा साल इंटरेस्ट हमें कितना मिला होगा 21 रुपए, और 21 की वैल्यू दी गई है 420 रुपए, तो एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा 400 यूनिट था, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 रुपए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज 3 to 6 रुपीज। द सम इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमें सब कुछ दे रखा, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट 5%, सीआई दे रखा है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो हम फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, खाली इसी का यूज करेंगे। तो रेट कितना है 5%, 5% का मतलब 1/20, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा 20 से 21 होगा एक साल में। टाइम 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 400 से 441। डिफरेंस जो होता है वो सीआई होता है, डिफरेंस कितना है 41, 41 की वैल्यू 3 to 6 दी गई रखी है। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू 41, ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 to 6, ये एक्चुअली 3 to 8 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक, ये 3 to 8 है, तो 3 to 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा प्रिंसिपल पूछा है, नहीं 400 की वैल्यू पूछी है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 हो जाएगी। ठीक है, 3200 रुपए हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खाली बेसिक हमें रेट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करके प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हो जाएगा। हमसे 2 साल का पूछा तो स्क्वायर कर देंगे, डिफरेंस की वैल्यू दिए रखी है और 400 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इतना रुपीज एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 600 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को कंफ्यूज होकर थोड़ा सा लेंदी कर सकते हैं इसे, बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि 2 साल में सीआई 615 रुपए है और एसआई 600 रुपए है, तो हमें बताना है क्या है, हमें प्रिंसिपल बताना है। तो एक बात आपको मैं बताना भूल गया था, बाकी काफी लोगों को पता भी होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में सेम रहता है, दूसरे साल में ही चेंज होते हैं, क्योंकि पहले साल इंटरेस्ट किस पर मिलता है खाली प्रिंसिपल पर मिलता है, दूसरे साल जो इंटरेस्ट एसआई में तो खाली प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, लेकिन सीआई में प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, साथ में पहले साल के इंटरेस्ट पर भी मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे अगर 600 रुपए एसआई है तो प्रिंसिपल कुछ भी हो, एसआई हर साल सेम रहता है, तो 2 सालों में 600 मिला है, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 300, और दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा 300। ठीक है, दोनों साल इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, अलग नहीं मिलेगा, पहले जितना इंटरेस्ट पहले साल मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट दूसरे साल मिलेगा। लेकिन सीआई क्या होता है, सीआई पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सीआई टोटल 615 रुपए है, 600 रुपए तो एसआई हो गया, बाकी बचा कितना 15 रुपए। 15 रुपए ये क्या होगा, ये 15 रुपए पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला होगा। ये जो 15 रुपए है ये पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला हो, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। रेट क्या होगा 15 रुपए जो इंटरेस्ट मिला है किस पर मिला है 300 पर इंटू 100, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा 5%, तो आपका रेट कितना हो गया 5% आपका रेट आ गया। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे रेट पूछा होता रेट हमारा 5% हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर लेता हूँ 5% को, अगर 5% एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, एसआई का टर्म्स यूज कर लेता हूँ मैं, 5% अगर एक साल में मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 10%, 2 सालों में 10% टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, और 10% की वैल्यू 600 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 रुपए। ठीक है, आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एसआई तो सेम ही था, लेकिन जो डिफरेंस था 15 रुपए का सीआई में, वो डिफरेंस किस पर आया होगा, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो आया होगा 15 रुपए का डिफरेंस, तो वहां से क्या आ जाएगा, वहां से रेट आ जाएगा। जब रेट आ गया तो
आपको प्रिंसिपल निकालने के 50 तरीके, चाहे आप सीआई के टर्म्स में चाहे एसआई के टर्म्स में। हमें प्रिंसिपल बताना है तो हम डायरेक्टली एसआई के टर्म्स में हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 800 रुपीज इन 3 years एंड 840 रुपीज इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट पर एनम इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, इसका मैं पार्ट बता चुका हूँ कि जो अमाउंट होता है जो बनता जाता हर साल उसी पर इंटरेस्ट मिलता जाता है। जैसे सपोज करें पहले साल कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि 3 सालों में कोई प्रिंसिपल 800 रुपए हो गया और 4 सालों में 840 रुपए हो गया, तो हमें इंटरेस्ट बताना है। तो मान लेता हूं मैं प्रिंसिपल पी था, 3 साल के बाद वही चीज 800 रुपए हो गई और 4 साल के बाद वही चीज 840 रुपए हो गई। तो ये जो 40 रुपए डिफरेंस है, ये जो 40 रुपए है, ये इंटरेस्ट 800 पर मिला होगा, ठीक है, क्योंकि 3 साल के बाद अमाउंट इतना हो गया है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस अमाउंट पर मिलेगा, ठीक है। तो रेट क्या होगा 40/800 इंटू 100, ठीक है, 2 0 कैंसिल 85, रेट इज इक्वल टू 5%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि जो आपको अमाउंट जो इंटरेस्ट मिलता है सीआई में, दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो पहले साल के बाद अमाउंट क्या हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तीसरे साल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 2 साल के बाद अमाउंट कितना उस पर मिलता है। चौथे साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3 साल के बाद अमाउंट कितना हुआ था उस पर मिलता है। तो यहाँ पे चौथे साल का इंटरेस्ट जो है वो 40 रुपए है, और वो चौथे साल जो 40 रुपए जो इंटरेस्ट है वो किस पर मिला होगा, 3 साल के बाद जो अमाउंट है उस पर मिला होगा, ठीक है, 800 पर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेशन आज का यहीं पर हम एंड करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए, सारे टाइप्स मैंने कवर करने की कोशिश की, फिर भी कुछ छूट गया होगा तो मैं अगली कुछ और वीडियोस लेकर आऊंगा, वहां पे मैं क्या बोलता हूँ सारे क्वेश्चंस वहां पे मैं कवर कर लूंगा। बाकी आपको पूरी लेंथ में अगर चैप्टर कवर करना है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैंने सारा कुछ वहां पे बता चुका हूं मैं आपको। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए, बैच को ज्वाइन करिए, मेरा कूपन कोड कुलदीप20 यूज करिए, 20% का डिस्काउंट लीजिए और सारा का सारा मैथ्स आप कवर करिए, ठीक है। जल्द आप बाकी आप क्या बोलते हैं चैनल हमारा देखते रहिए, हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जहां पे एक और बहुत ही अच्छा चैप्टर मैं वहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए, थैंक यू।